नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जुड़ जाइए आप हमारे JF लॉ क्लासेस पर। JF लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। सुनते रहिए हमारे वीडियो लेक्चरों को, जो आप सभी के लिए न्यायिक परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर हैं। जो लोग नए जुड़े हुए हैं तो उनसे मेरा कहना है, या जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हम इसके ऊपर पहले भी और कई वीडियो लेक्चर बना चुके हैं। तो उन वीडियो लेक्चरों को देखने के लिए आपको क्या करना है, JF लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाना है और उस प्लेलिस्ट में लिखा होगा इंडियन पैनल कोड 1860। उसमें जैसे ही आप जाएंगे तो आपको सारे वीडियो लेक्चर सीरियल वाइज नंबर से मिल जाएंगे। सेक्शन लिखा होगा, यहाँ से यहाँ तक चैप्टर लिखा होगा, तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वीडियो आपको बीच में ही छोड़ के नहीं जाना है, वीडियो देखना है आपको लास्ट तक। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको हेडफोन का उपयोग करना है और पेन, कॉपी, बेयर एक्ट, ये चीज़ें तो आपको लेके ही बैठना है, जिससे आपकी समझ में आएगा कि वीडियो कितना आपके लिए उपयोगी है और वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम सीधे चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 14 के पास, जो हम पिछले वीडियो लेक्चर में अब जो पिछले वीडियो में हमने अध्याय 14 को कवर कर रहे थे, तो अब अपने अगले सेक्शन पर हम आते हैं। जो करण 3 तक हमने पढ़ चुके थे, करण 3 का नियम हमने अध्याय 14 में कवर कर लिया था। तो एक बार मैं आपको पिछले वाले वीडियो लेक्चर का रिवीजन करा देता हूं कि अध्याय नंबर हम पढ़ रहे थे 14, चैप्टर नंबर 14। जो 268 से लेके 294 ए तक दिया गया है। ये प्रावधान करता है लोक स्वास्थ्य, क्षेम, श्रेष्ठता और दुराचार आदि के बारे में ये प्रावधान करता है। अब हमको पढ़ना है आज 272 से। तो 272 में और 273 दोनों सेक्शनों को पढ़ना है आपको एक साथ। 272 और ये रहा 273, इन दोनों को पढ़ना आपको एक साथ। अब इसमें क्या है, दोनों के अंतर्गत जो हम पढ़ने वाले हैं वो है खाद्य पदार्थ और पेय के बारे में। खाद्य पदार्थ और पेय के बारे में दोनों चीज़ें एक ही हैं। इसमें 272 में सिर्फ मिश्रण कर रहे हैं, मिश्रण, और इसमें कर रहे हैं 273 में विक्रय। यानी खाद्य और पेय पदार्थों का मिश्रण करना 272 और खाद्य और पेय पदार्थों का विक्रय करना, यानी जो मिश्रण करे हुए पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ, तो उनका विक्रय करना 273।
अब देखिए 272 की हेडिंग क्या कहती है कि विक्रय के आशय के लिए कोई खाद्य और पेय पदार्थों का अपमिश्रण करना, खाने पीने वाली चीज़ों का क्या करना, अपमिश्रण करना। यानी इस तरह से अपमिश्रण हो रहा है कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। जो कोई किसी खाने पीने की वस्तु को इस आशय से मिश्रण करेगा या बेचेगा कि वह संभावना है बेची जाए कि वो अपमिश्रित है, यानी उसमें कुछ मिलावट की गई है, तो 272 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। यानी जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो सेक्शन नंबर 272 के अंतर्गत दिया जाएगा। सिर्फ अपमिश्रण कर रहे हैं तब, अगर स्थिति ऐसी बनती है कि अपमिश्रण के बाद उसको बेच भी रहे हैं, अपमिश्रण तो किया लेकिन उसका विक्रय भी किया, विक्रय यानी बेचना। अब विक्रय, मान लीजिए किसी खाद्य पदार्थ के पेय पदार्थों का अपमिश्रण किया और वो चीज़ कैसी हो गई, खाने के लिए अनुपयुक्त है, अनुपयुक्त की दशा, यानी खाने पीने योग्य नहीं है। और उस स्थिति में क्या है, उस पदार्थ को, खाने पीने वाले पदार्थ को बेचेगा या बेचने की प्रस्तावना करेगा, बेचेगा या बेचने की प्रस्तावना करेगा। बेचना या विक्रय करना एक ही बात है, या प्रस्तावना करना, प्रस्तावना करना। तो 273 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। दोनों की हेडिंग एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर है कि 272 में मिश्रण किया जा रहा है और 273 के अंतर्गत विक्रय किया जा रहा है। अब आते हैं अगले सेक्शन पे। अगला सेक्शन है 274 और 275। ये भी दोनों एक साथ पढ़ना है, 274 और 275। जिस प्रकार 272 और 73 पढ़ा, उसी प्रकार 274 और 275 है। सॉरी, ये गलत लगा, 275 दूसरा मैं दे देता हूँ, एक मिनट। ये रहा हमारा 274 और ये रहा हमारा 275। इसमें वो क्या कर रहे हैं, अपमिश्रण, मिश्रण, और इसका क्या कर रहे हैं, विक्रय। विक्रय करना या इसकी प्रस्तावना करना। किसके संबंध में, औषधियों के संबंध में। अपमिश्रण किसका कर रहे हैं, औषधि का, औषधि के संबंध में कर रहे हैं हम अपमिश्रण। अब मान लीजिए अपमिश्रण अकेला किया गया है किसी व्यक्ति द्वारा, तो उस दशा में 274 के अंतर्गत दोषी, यानी धारा 274 के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। और इस प्रकार की पदार्थ को, औषधियों को कोई अपमिश्रण की गई हैं और उनको बेचता है, अपमिश्रण किए गए औषधियों को बेचे देगा या बेचने की क्या करेगा, प्रस्तावना करेगा। क्या करेगा, प्रस्तावना करेगा। प्रस्तावना यानी किसी व्यक्ति से कहेगा कि आप ऐसी चीज़ ले लें, और उस चीज़ को शुद्ध बताते हुए ऐसा किया गया है, तो 275 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। यानी जो दंड दिया जाएगा, तो 275 के अंतर्गत दंड दिया जाएगा।
तो 72, 73, 74 और 75। इसी के साथ एक सेक्शन और आता है हमारा, वो है 275। 275 तो पड़ गया, सॉरी, 276। ये 5 सेक्शन आपको पढ़ना है एक साथ। 272, 273, 274, 275 और 276। अब 276 कहता है कि औषधियों से भिन्न औषधियों से भिन्न औषधि और निर्मिति के तौर पर विक्रय। किससे भिन्न? भिन्न किससे? औषधि से। औषधि से भिन्न यानी जो कोई चीज औषधि नहीं है। 276 औषधि से भिन्न, जो कोई औषधि नहीं है उसका क्या कर रहा है? निर्मित कर रहा है। निर्मित करना और विक्रय करना। निर्मिति और विक्रय। निर्मिति यानी बनाना, विसरण करना, और उसी के तौर पर विक्रय करना। किससे भिन्न? औषधि से भिन्न। अगर ये स्थिति बनती है तो 276 के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। 276 के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। और पनिशमेंट सभी के अलग अलग हैं। आप याद हो जाए तो कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अब अगला सेक्शन जो है वो 276, 277 और 278, 279 यानी 3 सेक्शन और हम कवर करने वाले हैं एक साथ। 3 सेक्शनों को हम एक साथ कवर करने वाले हैं। तो 277 जो कहता है वो कहता है कि कोई लोक जल स्रोत है। लोक जल स्रोत है, और जो लोक जल स्रोत है और उसको क्या किया गया? कुलूषित किया गया। क्या किया गया? कुलूषित किया गया। कुलूषित यानी उसको दूषित किया गया। दो 277 लोक जल स्रोत को, लोक जल स्रोत को कुलूषित करना। क्या करना? कुलूषित। कुलूषित करना। कुलूषित यानी होता है इसको करना दूषित। अब दूषित कैसे करना? मान लीजिए कोई एक कुआं है, ये एक कुआं है जो गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। इस जगह पे एक कुआं है और ये सार्वजनिक तौर पर सभी के लिए उपयोगी है। सब इससे पानी भर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ये द्वारा उस पानी के अंतर्गत या उस कुएं में कोई ऐसा पदार्थ डाला गया जिससे वह पानी पीने योग्य ना बचे। मान लीजिए कोई दवाई डाल दी या कोई अन्य पदार्थ डाल दिया, तो जैसे ही उस कुएं के अंतर्गत कोई पदार्थ डाला
और वो कुआं जो है दूषित होगा, यानी उस कुएं का पानी जो है पीने योग्य नहीं बचा, तो जो ये ने जो अपराध किया वो 277 के अंतर्गत अपराध किया। अब देखिए मैं इसकी हेडिंग पढ़ के बता देता हूँ, और आपके पास डायरेक्ट है तो आप एक बार देख लें कि लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना। जो कोई लोक जल स्रोत या जलाशय को स्वेच्छा से इस प्रकार भ्रष्ट या कलुषित करेगा, क्या करेगा? भ्रष्ट या कलुषित करेगा, जो उस प्रयोजन के लिए जो मामूली तौर पर सबके उपयोग के लिए है। अब मान लीजिए उसने कलुषित किया और उस जल की उपयोगिता कम हो गई। क्या हो गई? उपयोगिता हो गई कम। उपयोगिता कैसी हो गई? कम। तो भी 277 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा, और इसका पनिशमेंट आपको याद रखना है। अभी तक सारे पनिशमेंट याद नहीं किए, लेकिन 277 का पनिशमेंट आपको पर्टिकुलरली याद रखना है। 277 और 279। 277 का आपको ये समझ में आएगा, लोक जल स्रोत या जलाशय को कलुषित करना। कलुषित इस हाथ से कम कर रहे हैं कि उसकी जो उपयोगिता है वो कम हो जाए, या जो है उपयोग में नहीं आए, तो 277 के अंतर्गत दोषी माना जाता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा करता है, 277 के अंतर्गत दोषी माना जाता है, तो उसको पनिशमेंट कितना होगा वो भी आप देख लो। अब देखो, उसको जो कारावास होगा वो किसी भी भांति का होगा। क्या? कारावास। क्या होगा? जो कारावास होगा उसको कारावास दिया जाएगा, वो कैसा दिया जाएगा? किसी भी भांति का। किसी भी भांति का। किसी भी भांति का कारावास दिया जाएगा। अब कितना दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा 3 माह तक। 3 माह तक कारावास दिया जाएगा। जुर्माना लगाया जा सकता है उस पर 500 रुपये तक, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। किसी भी भांति का कारावास 3 माह तक होगा, या जुर्माना 500 रुपये, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये है 277 के अंतर्गत जल को दूषित करना। अब जिस प्रकार जल को दूषित करते हैं उसी प्रकार आता है 278 के अंतर्गत वायुमंडल को दूषित करना। वायुमंडल यानी पर्यावरण को दूषित करना 278 के अंतर्गत दोषी माना जाता है। किसको? वायुमंडल। वायुमंडल को दूषित करना। किसको? वायुमंडल को। वायुमंडल को क्या करना? दूषित करना। तो 278 के अंतर्गत दोषी माना जाता है। तो 278 की आप हेडिंग देख लें एक बार। वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना। स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना यानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, ऐसा वायुमंडल को बनाना। जो कोई किसी स्थान के वायुमंडल को स्वेच्छा से इस प्रकार दूषित करेगा। क्या करेगा? दूषित करेगा। स्वेच्छा से इस प्रकार दूषित करेगा, या जन साधारण के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, या जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, या मान लीजिए कोई जो फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं
तो उनको बंद कराया जा सकता है 278 के अंतर्गत नोटिस देके, या कोई मान लीजिए बगल में कारखाना लगा हुआ है और उस कारखाने के आसपास कोई व्यक्ति परेशान हो रहे हैं, यानी उनको जो दुविधा हो रही है, तो कारखाने को भी बंद कराया जा सकता है। 278 के अंतर्गत नोटिस देंगे और इस पर उनको फाइन लगा के छोड़ देंगे। तो 278 कहता है वायुमंडल को के लिए, स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना। अब आता है हमारा लास्ट सेक्शन, यानी आज के वीडियो का लास्ट सेक्शन। तो वो है लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। किस पर? लोक मार्ग पर। लोक मार्ग पर, लोक मार्ग पर क्या कर रहे हैं? वाहन चला रहे हैं। लोक मार्ग पर वाहन चलाना या हाँकना। हाँकने के अंतर्गत ये तांगे वगैरह आ जाते हैं। हाँकना, वाहन चलाना या हाँकना कैसे? उतावलेपन से। उतावलेपन से, उतावलेपन से या उपेक्षा द्वारा, दो चीज़ें आप चला रहे हैं, या तो उतावलेपन से चला रहे हैं या फिर उपेक्षा द्वारा चला रहे हैं। लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। जो कोई किसी लोक मार्ग पर उतावलेपन से या उपेक्षा द्वारा कोई ऐसा वाहन चलाएगा या हाँकेगा जिससे किसी मानव जीवन को संकट उत्पन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपत्ति या क्षति होने की संभावना है। उपत्ति या क्षति होने की संभावना है। क्या होने की संभावना है? क्षति। किसको? किसी अन्य व्यक्ति को। तो 279 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। मान लीजिए इसका एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, उदाहरण देखना आप। उदाहरण, एक व्यक्ति है और ये चला रहा है मोटरसाइकिल, और ये लोक मार्ग है, यानी ये रोड से गुजार रहा है मोटरसाइकिल को, और इधर बी की मोटरसाइकिल चल रही है आगे, और पीछे से यानी गाड़ी को लहराते हुए, स्टैंड करते हुए ये गाड़ी को चला रहा है। और उस गाड़ी को चलाते हुए ऐसी गाड़ी जाती है कि जो बी आगे गाड़ी जा रही है और ए के पास जो गाड़ी कंट्रोल नहीं होती, और बी की गाड़ी में जाके लग जाती है और बी को क्या हो जाती है? क्षतिकारक हो जाती है। तो ये ने जो अपराध किया वो 279 के अंतर्गत अपराध किया, यानी जो उपेक्षा या उतावलेपन से गाड़ी चलाने के अंतर्गत दोषी माना जाता है। तो ये हमारा 279 अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी मेरे को शायद इस पर 2 वीडियो लेक्चर और बनाना पड़ेंगे, तब हमारा अध्याय 14 ख़त्म होगा। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो पहली बार आए हैं तो उन सभी के लिए दोबारा फिर एक बार बता दूं कि JF लॉ क्लासेस आपको सर्च करना है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ से आपको सारे वीडियो लेक्चर उपलब्ध मिल जाएंगे। तो फिर आप हमारे वीडियो लेक्चरों को देखते रहें। आप सभी ने इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।